सुवासरा में मनीष व्यास सुसाइड कांड का जिला प्रशासन ने तोड़ा आरोपी अमजद पठान का अवैध निर्माण। परिजनों ने की अमजद के समूचे साम्राज्य की जांच और उसे नेस्तो नाबूद करने की मांग। सवाल ये उठता है कि क्या हर बार किसी अमजद पर कार्यवाही के लिए एक मनीष को सुसाइड करने पर विवश होना पड़ेगा या शासन प्रशासन खुद आगे रहकर इस तरह के लोगों पर सख्ती बरतेगा। बता दें कि पूर्व में मामले के आरोपी अमजद पर सरकारी भूमि हथियाने के मामले में कमलनाथ सरकार भी कार्यवाही कर चुकी है। वर्तमान में जिस मनीष और अमजद में किसी भूखंड का 54 लाख का लेन देन था, कई मिन्नतें करने के बाद भी अमजद राशि नहीं लौटा रहा था। अंततः अनीश को सुसाइड करना पड़ी और आश्चर्य तो ये है कि इसके बाद भी न्याय के लिए परिजनों को मनीष की तरह सड़क पर रखकर प्रदर्शन करनी पड़ी, लाश को सड़क पर रखना पड़ा। खैर, अब भी वक्त है। कप्तान को चाहिए कि जिले के समस्त थानों को आदेशित करे कि अफजल और इस तरह के लोगों से पीड़ित लोगों को चिन्हित करके उनकी शिकायतें दर्ज करे और उन्हें न्याय दिलाए। प्रदर्शन करने का कारण ये है कि कल हमारे सुवासरा गांव के निवासी श्री मनीष जी व्यास, इन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा और उसके बाद रेल के सामने ट्रेन की पटरी पर बैठकर आत्महत्या कर ली। और जो सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि सुवासरा के निवासी अमजद पठान द्वारा उनके 54 लाख रुपए उनको नहीं दिए जा रहे थे और इससे व्यथित होकर वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस वजह से आज पूरे परिवारजनों के साथ साथ पूरा सर्व हिंदू समाज आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि अमजद पठान ऐसे कई लोग हैं जो उनसे प्रताड़ित हैं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और मनीष जी व्यास के परिवार को भी न्याय मिले, इसलिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या परिजनों की मांग है कि सबसे पहले जो अपराधी हैं उनकी जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं उसको नष्ट किया जाए। जो उसके अवैध संपत्तियां जैसे खेत हैं, उन खेत पर जो उसका अवैध कब्जा है उस कब्जे को हटाया जाए। साथ में जितने बैंक खाते उनके हैं, उनके परिवारजनों के बैंक खाते हैं, उनको तुरंत प्रभाव से सील किया जाए। जितनी उनकी निजी भूमियां हैं, निजी संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को सरकार सील करे, उनके क्रय विक्रय पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाए। साथ में जो भी उनकी आपराधिक भूमिकाएं हैं, जिस प्रकार से वो अवैध हथियार रखते हैं, अवैध हथियार की क्रय विक्रय में उनका हाथ है। कई संपत्तियों की उन्होंने एक से ज़्यादा लोगों को रजिस्ट्रियाँ करा दी हैं। कई संपत्तियों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और कब्जे जिनका संपत्तियां थी उनको उन्होंने उस कब्जे का रजिस्ट्री की राशि जो है वो अदा नहीं की है। कई शासकीय जमीनों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, उस कब्जे को हटाया जाए। ऐसे कई लोग हैं जो अमजद पठान से पीड़ित हैं, उन पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए, ये हम सबकी मांग है। परिजनों के द्वारा लिखित में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसको नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया गया है। आरोपी का मकान तोड़ने की कार्रवाई भी की गई थी। किस प्रकार का अतिक्रमण आरोपी द्वारा किया गया था? वर्तमान में भी जांच की जा रही है और जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा जो जांच की गई थी और जो वर्तमान में जो अतिक्रमण में था मकान, उनके द्वारा उनको विधिवत नोटिस जारी करके बाद तोड़ा गया है और बाकी जो मांगे हमको प्राप्त हुई है उसमें हम जाँच कर रहे हैं, उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई। ओके।